नहीं पीछे नहीं है। अफगानिस्तान के हवाले से जिस तरह आपको पता है कि जल्जला छतरियां परे कर लें, ब्लैक आ रहे थे जो है ना वहाँ ज़ाया हुई हैं, बहुत शहादतें हुई हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना बहुत बुरी तरह मुतासर रहा है। तो हम मुतालबा करते हैं कि एक वक्त उसके ऊपर एक कुदरती आफत आई है और दूसरी तरफ मैन मेड डिजास्टर उसके ऊपर हो रहा है। यहाँ से जिन लोगों को ज़बरदस्ती बेदखली हो रही है, हम मुतालबा करते हैं कि उसको कुछ वक्त के लिए मुअख्खर की जाए। ये मंजूर है आपको? मंजूर है जी। शफ़क़त मैंने लिखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद। मैं स्पीकर साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे फ्लोर दिया है और हम जो है वो अवामी असम्बली से जो है वो खिताब कर रहे हैं। कितने जुल्म और नाइंसाफ़ी की बात है कि एक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे वो क्यों मजबूर हुए हैं कि उन्होंने ये शदीद तरीन धूप के अंदर जो है वो अवामी असम्बली लगाई है। उसके ज़ाहिर है पस पर्दा मुहर्रिकात है। इन्होंने हमारा मैंडेट छीना, हमें गोलियां मारी, हमारे क्या जुल्म और जाती नहीं की गई, हमारा जो गला घोंटा गया और जो है मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को उन्होंने रबर स्टम्प बना दिया, अदलिया को और मीडिया को उन्होंने इररेलेवेंट कर दिया, अवाम के मैंडेट को उन्होंने पांव तले दबा दिया और जो अवामी मसाइल से ये गाफिल हैं, इन नलायक टोले की वजह से मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर उसका कुबाड़ा निकल गया है। इसकी मैं मिसाल आपको ये देना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 44% जो है वो खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आधी आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे है। आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो कहीं से कहीं बढ़ गया है, आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। और उससे बढ़ के जो पाकिस्तान के ब्रेन हैं, जो पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स हैं, वो जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और तकरीबन वो 3 मिलियन लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। एक मुतात अंदाजे के मुताबिक अगर 40 मिलियन 40 लाख भी पर बंदा जो है बाहर लेके जाए तो वो $40 बिलियन बनता है। ये $40 बिलियन का जो फ्लाइट कैपिटल यहाँ पाकिस्तान से हुआ है इनकी नाकाम नहली की वजह से। तो उसी तरह अब ये जो कहते थे कि हमने जी मुआशी तौर पे हमने जो है जी वो दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अकल के अंधो, पूछो गरीब के साथ, मजदूर के पास जाओ, किसान के पास जाओ, रेडी वाले के पास जाओ, आप पूछो ये इनसे, हमारे मीडिया के भाइयों से पूछो, ये कैमरामैन खड़े हैं इनसे पूछो क्या इनका गुजारा कैसे हो रहा है। आप मार्केटों में जाएं, सैलरीड क्लास जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। मैं ये कहने का मेरा मकसद ये है कि ये जो कह रहे थे कि जी हम आए हैं और हम जो हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे और SIFC इन्होंने बनाई। मैं पूछता हूँ कि जो कहते थे कि हम $75 बिलियन लाएंगे, ये पैसा सऊदी अरेबिया से आ रहा है, टर्की से आ रहा है, कतर से आ रहा है, कुवैत से आ रहा है, वो कहाँ गया? $1 भी नहीं आया। और मैं किसी इकोनॉमिस्ट को सुन रहा था, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, वो कह रहा था कि पाकिस्तान की पिछली 50 साल तारीख में ये सबसे कम फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है। तो आप चीनी की कीमतें देखें कि कितने बड़े स्कैंडल्स आए हैं। ये चीनी का स्कैंडल आया है, गंदम का स्कैंडल आया है, अवाम के जो है इन कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये लोगों को जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं।